नमस्कार मित्रों आज अगेन हम अपनी दूसरी क्लास लेके हाजिर है। ये हमारी क्लास नंबर 4 है हिंदी की। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास क्रम। बेसिकली संविधान है क्या? संविधान एक बुक है जिससे हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। उसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के सारे कानून चलते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। तो उसी बुक में क्या है, 22 क्या है चैप्टर है ऐसा मान लीजिए। तो 22 भाग हैं उस बुक में, और उसी बुक का जो भाग नंबर 17 है उसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, भाग नंबर 17 में हमारा हिंदी के संबंध में, ठीक है, जो भाग नंबर 17 है उसकी अनुसूची 8 में हमारा भाषाओं का जिक्र होता है, भाषाओं से संबंधित जिक्र होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि कौन से संविधान के कौन से भाग में हमारा राजभाषा का या हिंदी का जिक्र होता है। तो ये होता है भाग नंबर 17 में। और कौन सी अनुसूची के अंदर में होता है, तो ये होता है अनुसूची 8 के अंदर में। उसके बाद अनुच्छेद की बात कर ले, आर्टिकल्स होते हैं जैसे टॉपिक्स हो गए आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई चैप्टर है उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं दैट इज सिमिलरली वैसे ही हमारे जो भाग के अंदर टॉपिक्स होते हैं वो क्या है, होते हैं आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हमारा क्या होता है, हमारा हिंदी भाषा से रिलेटेड ये संविधान में आर्टिकल्स है। इनको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा को एक्चुअली में क्या हुआ था, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, 150-200 साल लगभग ब्रिटिशर्स रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत कम 4-5% लोग हिंदी इंग्लिश को बोल पाते थे, ठीक है। 46% के आसपास हिंदी भाषाई लोगों का क्षेत्र था। तो जनरली तो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बन जाना चाहिए था, लेकिन जो सरकारी राजकाज थे वो सारे इंग्लिश में हो रहे थे। इसी वजह से क्या नहीं हो पा रहा था, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हिंदी हमारी भाषा राष्ट्रभाषा होगी या हमारी इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा होगी, ठीक है। कुछ लोगों का मत था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन जो हमारी दक्षिण क्षेत्र के भाई बहन है, ठीक है, उन्होंने उनको क्या लगा कि इंग्लिश अगर चलती रहेगी तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से नेक्स्ट 15 ईयर तक हमारा क्या हुआ, 65 तक एक्सटेंशन मिल गया, और इंग्लिश में ही हमारे देश के जो कामकाज से प्रशासनिक कार्य थे वो इंग्लिश में कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर 1949 को मनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, तो ये मिला 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन निकलते हैं, एक निकलता है 14 सितंबर 1949 वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछते विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस हमारा मनता है 10 जनवरी को, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाइए जो जब हमारा ये 14 सितंबर 1949 की बात हो रही थी, ठीक है, उस टाइम पे हमारी 8वीं अनुसूची में मात्र कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। उस टाइम पे कितनी भाषाएं थी, मात्र 14 भाषाएं, ठीक है। लेकिन कुछ संविधान संशोधन हुए आगे चल के और कुछ भाषाएं और ऐड कर दी गई, ठीक है। तो उन भाषाओं में कौन कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा ऐड की गई, कौन से सन में ऐड करी, वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन होता है हमारा 1967 में, ठीक है। और 1967 में हमारी सिंधी लैंग्वेज को, ठीक है, जो ब्रांचर से है पंजाबी, उसको क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। और यहाँ पे 14 पहले से थी, एक और हो गई। तो अब हमारे पास अनुसूची 8 में टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हो गए 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 21 के बाद 71, ठीक है, ये होता है 1992 में, 1992 में। और यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी और कोणकी 3 लैंग्वेजेस, नेपाली, मणिपुरी और कोणकी, नेपाली, मणिपुरी, कोणकी, इनको ऐड कर दिया गया। 15 हमारे पास हो चुकी थी सिंधी को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो अब 15 और 3 18 हमारे पास लैंग्वेजेस हो गई अनुसूची 8 में, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप, अगर शॉर्ट ट्रिक से नमक आप याद कर लीजिए, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोणकी। ये बात थी 71 जो हमारा संविधान संशोधन होता है 1992 में, ठीक है। उसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडी 4 और लैंग्वेजेस हमारी ऐड कर दी गई अनुसूची 8 में। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 18 से बढ़कर अब हो गई 22। और करंटली भी हमारे पास जो अनुसूची 8 में लैंग्वेजेस है वो कितनी है, वो है 22। तो इसके बाद कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ और कोई भाषा यहाँ पे ऐड नहीं की गई। तो 92 लास्ट संविधान संशोधन था जिसके तहत हमने 4 भाषाएं ऐड करी। अगर हम भाषा की दृष्टि से बात करें कि लैंग्वेजेस को ऐड करने की दृष्टि से, तो यहाँ पे मैथिली ऐड करी गई, संथाली, डोगरी और बोडी, MSDB करके आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद की बात। थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है,
हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। ठीक है, तो देवनागरी का ओरिजिन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि देवनागरी कहां से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात है हमारा, ठीक है, गुजरात राज्य है, वहां पे नागर जगह से ये ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कौन से राज्य में देवनागरी लिपि का विकास शुरू हुआ था, तो ये नागर से आप इसको याद रख लेंगे। देव का जहां तक आपकी टेक्स्ट बुक की बात है, तो देव का जो शब्द को रिलेट किया जाता है वो देव भाषा से किया जाता है, यानी संस्कृत से, जहां से हमारी हिंदी ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लीजिए अनुच्छेद की। ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी के लिए बात की गई है। तो देखिए, एक तो हमारी हिंदी राजभाषा न होकर क्या है? राजभाषा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मैं आपको बता चुका हूं। संविधान के भाग 17 के अनुसूची 8 में ये हमारे हैं। तो 343 से लेकर 351 तक जितने भी आर्टिकल हैं सब हिंदी भाषा को रिलेट करते हैं, सब में हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में बात की गई, हिंदी भाषा के संदर्भ में बात की गई। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है 343, संघ की भाषा। तो संघ की भाषा क्या होनी चाहिए, ये हम इस आर्टिकल में पढ़ते हैं 343 में। तो सबसे पहला है, इसके 3 पार्ट है। देखिए 343 का पहला पार्ट कहता है कि जो राजभाषा होगी वो हमारी हिंदी होगी और जो इसकी लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरिक होगी, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 343 में। उसके बाद अनुच्छेद 343 का ही दूसरा पार्ट है कि अब क्या हुआ कि अंग्रेजी सिर्फ 15 वर्षों तक हमारे देश की राजभाषा रहने वाली थी। ठीक है, जिसमें हमारा प्रशासनिक कार्य चलने वाला था बेसिकली। ठीक है, उसके बाद करना क्या था कि हिंदी को हमें या कोई भी लैंग्वेज हमें क्या कर देनी थी, बना देनी थी, जो हमारी राजभाषा हो जाती। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया और हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब से इंग्लिश को। तो जो सेकंड पार्ट है ये कहता है कि 15 वर्षों के कौन सी भाषा रहेगी? 15 वर्षों तक अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पार्ट क्या हुआ, इसमें ऐड किया गया और बोला गया कि अंग्रेजी को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे 65 के बाद भी। तो कंटिन्यू चल लिया अभी 65 का। उसके बाद अनुच्छेद 344 की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, 344 में बात की जाती है राजभाषा आयोग या समिति बनेगी, एक राजभाषा आयोग होगा, वो अपनी रिपोर्ट करेगा। अभी देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसे 349 में। ठीक है, राजभाषा आयोग को। ठीक है, तो राजभाषा आयोग सर्वप्रथम बनता है हमारा 1955 में। ठीक है, तो बीजी खैर साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि राजभाषा आयोग बनाने की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो ये है अनुच्छेद हमारा 344 में। उसके बाद हमारे से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसदीय राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? संसदीय राजभाषा आयोग का गठन होता है 1957 में और जीबी पंत साहब इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। और एक क्वेश्चन आपका यहीं से कि जीबी पंत साहब को भारत रत्न कब मिला? 1957 में। तो ये क्लियर कर लेना। उसके बाद आपके पास आता है अनुच्छेद नंबर 345 में राज्य की भाषाएं। ठीक है, तो राज्य की क्या भाषाएं होंगी, इसका जिक्र किया गया है 345 तक कि जब तक हमारी कोई भाषा नहीं बनती तब तक, जब तक किसी राज्य की कोई राजभाषा नहीं बनती तब तक उसके राजकाज भी किस में चलने वाले हैं? अंग्रेजी में चलने वाले हैं। ये इसमें जिक्र किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 346। ठीक है, दो राज्यों के मध्य पत्र आदि जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो पत्र पत्रिकाएं होंगी, जो भी लेटर्स चलेंगे दो राज्यों के मध्य, वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, तो वो डिस्कस किया गया है 346 में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 347। ठीक है, प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता संबंधी। ठीक है, तो प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता कैसे मिलेगी किसी भी भाषा को? उसका रेशियो क्या है, प्रपोर्शन कितना है, कितनी बोली कौन सी कितने एरिया में बोली जाती है, वहां पे उसका क्षेत्र कितना, क्षेत्रफल पे कोई लैंग्वेज बोली जा रही है, तब क्या क्या कंडीशन है, क्राइटेरिया है, उसका डिस्कशन हमारा होता है 347 में। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी भाषा को हम कैसे प्रादेशिक भाषा मानेंगे, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है 347 में। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 348 में। तो जो हमारा हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भी जितने भी हमारे विधेयक होंगे, अधिनियम होंगे, सबकी भाषा क्या रहेगी? वो रहेगी अंग्रेजी। और ये हमारा डिस्कस किया हुआ है 348 में। तो 348 में अगेन जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये जो विधेयक है, अधिनियम है, इन सब की भाषा है अंग्रेजी। इसे 348 में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 349 में आ जाइए, विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर बना, संसद बिल लेके आई और बिल पारित हुआ संसद में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास
जाता है, राष्ट्रपति जी पारित कर देते हैं और हमारा जम्मू कश्मीर अलग से क्या बन जाता है, यूनियन टेरिटरी बन जाता है। जम्मू कश्मीर टूट के बन गया, ठीक है, जम्मू और लद्दाख में। वैसे यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई राजभाषा की बात करेंगे, ठीक है, राजभाषा की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगी, एक प्रॉपर चैनलाइज होगा, एक प्रॉपर वे होगा, ठीक है, तरीका होगा, वो विधि होगी, ठीक है। कैसे कि पहले एक राजभाषा आयोग बनेगा, राष्ट्रभाषा आयोग बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस भाषा की वो लोग जो आयोग बनेगा वो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देंगे उसके बाद संसद विधेयक लाएगा, बिल लाएगा। ये डिस्कशन किया हुआ 349 में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर एक तरीका है, विधि है, एक विधान है, एक तरीका है कि कैसे भी कोई हम एक प्रक्रिया है कि कैसे भी राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के राष्ट्रभाषा से संबंधित विधेयक जो है वो संसद में नहीं आ सकते हैं। उसके बाद 350 कहता है कि व्यथा निवारण के लिए प्रयोग में भाषा, ठीक है। अब आपको जैसे आपने देखा होगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है इन्हें अलाउ किया गया कि ये अपनी मातृभाषा में पढ़े। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा का वैसे ही शॉर्टेज रहता है, बड़े कम मात्रा में लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा को प्रेफरेंस देने के लिए बोला गया कि जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में हो, ठीक है। और राष्ट्रपति उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त करे, उनकी भाषा का संरक्षण हो। तो ये बात की गई है 350 में, अल्पसंख्यकों की भाषा से संबंधित जितनी बातें हैं कि राष्ट्रपति उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त करे, भाषा संरक्षण करे। दूसरी बात कि उनकी क्या हो, मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन हो, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा। लास्ट हमारा है आर्टिकल नंबर 351। 351 क्या कहता है कि संघ ये प्रयास करे, जो हमारा संघ है, यूनियन है, वो प्रयास करे कि हम हिंदी का विकास करें, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश करें। कोशिश करें क्या मतलब, हम उस संस्कृति को संजोए, उस चीजों को प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी खूब सारी, जैसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते थे तो उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो यही आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हम क्या करें, प्रोत्साहन करें लोगों को, ठीक है, प्रोत्साहित करें, हमारे कम्युनिकेशन में हिंदी का डे टू डे यूज हो। तो ये कहा गया है आर्टिकल 351 में। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको चलते चलते करा दिए हैं। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि देवनागरी का ओरिजिन कहाँ से है, गुजरात राज्य से, ठीक है। उसके बाद हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। कौन से भाग में बात की गई है हिंदी की राजभाषा की, 17वें। अनुसूची कौन सी है, 18वें। अनुच्छेद कौन से कितने से लेकर कितने तक है, 343 से लेकर 351 तक। कितने राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। कितनी भाषाएं थी जब हमारा ये क्या हुआ, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया, तब कुल कितनी थी, 14। आज के टाइम पे कितनी है, 22। कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा ऐड की गई, ये सारा मैं बता चुका हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट को आप नोट कर लीजिए। एक अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा है, ठीक है, एक राजभाषा आयोग वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 351 से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आई थिंक आप आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।